अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की बड़ी खबर अफगानिस्तान के हवाले से है। अफगानिस्तान के तकरीबन 90% हिस्से पर अब अफगान तालिबान का कब्जा हो चुका है और अफगानिस्तान के अफगान तालिबान के खिलाफ अब अफगान की एयर फोर्सेस भी लगी हुई हैं और अशरफ गनी ये सोच कर अब पागल हो चुका है कि अब अफगान तालिबान जो इतनी तेजी के साथ कब्जा कर रहे हैं अफगानिस्तान के ऊपर, इनका क्या हल किया जाए। और जितने भी लोग अफगान तालिबान के खिलाफ थे अब वो अशरफ गनी के साथ मिल चुके हैं और वह सब मिलकर अफगान तालिबान के खिलाफ प्लान बना रहे हैं। अफगान तालिबान पहले हमेशा छोटे इलाकों पर कब्जा कर रहे थे और इनके सामने यहाँ तक के काबिल हुकूमत के फौजी हथियार खुद ब खुद ही डाल देते थे और अफगान तालिबान भी इनको माफ कर देते थे और यहाँ तक कि इनका जो भी वहाँ पर माल होता था उसको भी जमा करते जाते थे। लेकिन अब ये लड़ाई एक बड़े पैमाने पर आ चुकी है। जब से काबिल हुकूमत ने अफगान तालिबान के ऊपर लड़ाका हथियारों के जरिए हमला किया है, तो अब अफगान तालिबान भी अपनी कामयाबी जिस तरह तेजी के साथ कर रहे थे उसको और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। अब अफगान तालिबान भी मैदान के अंदर टैंक ला चुके हैं जिनके जरिए वो अब काबिल हुकूमत पर हमला करेंगे। उनका कहना है कि हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया, पहले ये हवाई रस्तों के जरिए हम पर हमला कर रहे थे तो हमारे पास कोई भी ऐसा रिसोर्स नहीं था जिसको हम इस्तेमाल कर सकते, लेकिन अब हम इनके खिलाफ अपने तरीके से जंग लड़ेंगे। इसलिए अफगान तालिबान ने अब टैंकों के जरिए इन पर हमला करना शुरू किया है और अब अफगानिस्तान के हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके हैं। और नाजरीन, अब अफगान तालिबान अगर 3 बड़े सूबों पर इनके कब्जा कर लेते हैं जिसके अंदर हेरात और सूबा कंधार और सूबा हिलमत है, अगर यहाँ पर अफगान तालिबान का कब्जा हो जाता है तो तकरीबन काबिल हुकूमत गिर जाएगी और यहाँ पर अफगान तालिबान की हुकूमत कायम हो जाएगी और जल्द ही अफगान तालिबान पूरे काबिल पर अपनी हुकूमत को कायम कर लेंगे, क्योंकि ये अफगानिस्तान के इतने बड़े सूबे हैं कि यहाँ पर तकरीबन आधा अफगानिस्तान आ जाता है। यानी कि यहाँ पर इनका प्लान है कि अपना दारुल हुकूमत भी बनाया जाए। अफगान तालिबान ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर अब हमले कर रहे हैं और जल्द ही इसको हासिल कर लेंगे। और सूबा हिरमत के अंदर अफगान तालिबान ने इनके एक आर्मी चीफ को भी मार दिया था और इसके जो इनका घर बना हुआ था महल नहमा, इस पर भी अब अफगान तालिबान का कब्जा हो चुका है। और दूसरा इस्माइल खान जो अफगान तालिबान के खिलाफ जंग लड़ते रहते थे और जो काबिल हुकूमत का भरपूर साथ देते थे, इनके घर पर भी अफगान तालिबान ने कब्जा कर लिया है। और इनके डिप्टी कमीशन चीफ जो अब्दुल कादिर है, इसको भी अफगान तालिबान ने मार दिया है और ये भी अफगान तालिबान के खिलाफ लड़ता था और हमेशा काबिल हुकूमत को सपोर्ट करता था। अफगान तालिबान के खिलाफ अब काबिल हुकूमत ने दूसरे लोगों के साथ जो अफगान तालिबान के खिलाफ हैं, जैसे जहादी लीडर और बहुत सारे TTP वगैरह, इनके साथ मिलकर अब अफगान तालिबान के खिलाफ प्लान बना रहा है। अब ये हालात अफगानिस्तान के ज्यादा से ज्यादा खराब तर होते जा रहे हैं, क्योंकि अब काबिल हुकूमत भी इन पर पूरा वार करने के लिए तैयार हो चुकी है और काबिल हुकूमत के साथ अब इंडिया और अमेरिका भी शामिल है, जिनको अफगान तालिबान ने यहाँ पर अमेरिका की फौजों को निकाल दिया था, लेकिन अब वो भी दोबारा से वापस आना शुरू हो गए हैं। और अफगान तालिबान ने जितने भी अफगानिस्तान के रूरल एरिया हैं इन पर कब्जा कर लिया है और अफगान तालिबान तकरीबन 55 टैंकों को मैदान के अंदर उतार चुके हैं। इन्होंने इनके बारे में अपनी वीडियो तो नहीं बताई थी या शेयर नहीं की थी, लेकिन एक वीडियो इनकी लीक हुई जिसके अंदर पता चल चुका है कि अफगान तालिबान इन खतरनाक टैंकों को इस्तेमाल कर काबिल हुकूमत के फौजियों को मार गिराएंगे। और ये जो टैंक है इनकी टाइप 54 और 55 है, जिसको रूस ने अपनी सेकंड जंग के अंदर तैयार किया था और ये बहुत ही खतरनाक किस्म के हथियार हैं। और अब ये अफगान तालिबान के कब्जे में आ चुके हैं और अफगान तालिबान इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए काबिल के फौजियों के खिलाफ लड़ रहा है। और नाजरीन, एक और बड़ी खबर सामने आई है। सूबा कंधार के अंदर हवाई अड्डे पर अफगान तालिबान ने मिसाइलों के साथ हमला कर डाला है, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि इस एयरपोर्ट पर अब अफगान तालिबान का कब्जा हो जाएगा। अफगान तालिबान का पूरा प्लान है कि 3 बड़े शहरों पर और भी कब्जा कर लिया जाए ताकि यहाँ पर अफगान तालिबान की हुकूमत कायम हो सके। और अफगान तालिबान कंधार के हवाई अड्डे को हासिल कर लेते हैं तो ये इनकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। यहाँ से जो आमदोरफ्त होती थी और लोग आते जाते थे, इसका भी टैक्स अब अफगान तालिबान को ही मिलेगा। पहले अफगान
अफगान तालिबान ने जितनी भी सरहदें थी यहाँ पर कब्जा हासिल कर लिया था और यहाँ से जितनी भी इनकम आती थी अब वो काबिल हुकूमत के पास नहीं जाती, जिसकी वजह से काबिल हुकूमत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और अब वो सारी की सारी अफगान तालिबान के पास आती है, जिसको अफगान तालिबान इस्तेमाल कर बहुत ज्यादा इनकम हासिल कर रहे हैं और दूसरे लोगों को भी फायदा दे रहे हैं। अफगानिस्तान के लोगों का कहना है कि हम अफगान तालिबान की हुकूमत को मानते हैं क्योंकि वो हक पर चलते हैं और हमें यकीन है कि ये पूरा हमारा साथ देंगे और हमारा जो हक बनता होगा ये हमें देंगे, जबकि काबिल हुकूमत हमारी जितनी भी इनकम आती थी खुद ही खा जाती थी और कभी भी इन्होंने हमें ये नहीं दी थी। लेकिन अफगान तालिबान इस काबिल हैं कि इनको ये हुकूमत दी जाए और वो लोगों का भी हक अदा करेंगे। और अमेरिका की जितनी भी फौजें थी वो दोबारा से अफगानिस्तान के अंदर दाखिल होना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि अब वो अफगान तालिबान के खिलाफ लड़ेंगी। सूबा कंधार के इलाके में दाखिल हो चुकी हैं और काबिल हुकूमत बहुत ज्यादा डर चुकी है, क्योंकि अफगान तालिबान यहाँ पर दाखिल हो गए तो इनका बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाना है। और अफगान तालिबान का कहना है कि हम यहाँ पर दाखिल होकर इसको दारुल हुकूमत बनाना चाहते हैं। वो कंधार पर जैसे ही कब्जा करेंगे तो इनकी हुकूमत यहाँ पर कायम हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा। और नाजरीन, अफगान तालिबान का पूरा प्लान है कि अगर सूबा कंधार इनके पास आ जाता है तो ये बहुत बड़ा इनका सूबा है और इसको दारुल हुकूमत बनाएंगे अपना। जैसे ही अफगान तालिबान की यहाँ पर हुकूमत होगी तो बाकी लोग जो इनके साथ हैं वो भी बहुत ज्यादा खुश होंगे। कई लोग अफगानिस्तान यानी कि अशरफ गनी के खिलाफ भी हैं। और दूसरी तरफ नाजरीन, इंडिया ने अब सरेआम कहा है कि वो अफगान तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान की हुकूमत का भरपूर साथ देंगे। इसीलिए तो नाजरीन, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इन्होंने अपने पायलट्स को भी अफगान तालिबान के खिलाफ लड़ने के लिए अफगानिस्तान के अंदर भेज दिया है। नाजरीन, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि अगर सूबा कंधार के ऊपर अफगान तालिबान की हुकूमत कायम हो जाती है तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? और दूसरी तरफ नाजरीन, इंडिया ने अब सरेआम कहा है कि वो अफगान तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान की हुकूमत का भरपूर साथ देंगे। इसीलिए तो नाजरीन, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इन्होंने अपने पायलट्स को भी अफगान तालिबान के खिलाफ लड़ने के लिए अफगानिस्तान के अंदर भेज दिया है। नाजरीन, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि अगर सूबा कंधार के ऊपर। और दूसरी तरफ नाजरीन, इंडिया ने अब सरेआम कहा है कि वो अफगान तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान की हुकूमत का भरपूर साथ देंगे। इसीलिए तो नाजरीन, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इन्होंने अपने पायलट्स को भी अफगान तालिबान के खिलाफ लड़ने के लिए अफगानिस्तान के अंदर भेज दिया है। नाजरीन, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि अगर सूबा कंधार के ऊपर अफगान तालिबान की हुकूमत कायम हो जाती है तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? अफगान तालिबान की हुकूमत कायम हो जाती है तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? और दूसरी तरफ जो अफगान तालिबान अब जंग के लिए टैंकों को मैदान के अंदर ले आए हैं, तो अब इन लोगों के साथ यानी कि काबिल हुकूमत के साथ क्या होना चाहिए? अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।